दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कैरियर इन अ प्लास्टिक इंजीनियरिंग। यानी आप प्लास्टिक इंजीनियरिंग में आप करियर कैसे बना सकते हैं, प्लास्टिक इंजीनियरिंग करने के बाद में किन किन सेक्टर्स में आपकी जॉब लगती है, कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल्स होती हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो कि इस सेक्टर्स में आपके कोर्सेज करवाते हैं। चलिए स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे चैनल पे। हम सबसे पहले बात करते हैं एक्सपोजर इन वेरियस डिपार्टमेंट, मतलब किसी एक कंपनी में कितने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहाँ पे कौन कौन सा काम होता है। यानी आपके इंजीनियरिंग के ईयर्स में आप जो कुछ भी सीखते हो उसको इस सेक्टर पे कैसे आके इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सबसे पहले एक डिपार्टमेंट होता है, या फिर कब से हम किसी कंपनी में बात कर लें, कोई भी प्रोडक्ट आता है तो सबसे पहले उस पर काम होता है R&D का, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी उस प्रोडक्ट को कैसे बनाया जाए। नेक्स्ट होता है हमारा टूल रूम। टूल रूम का मतलब ये होता है कि सपोज हमको एक बोतल ही बनानी है तो उस बोतल के लिए एक सॉलिड मोल्ड चाहिए होता है, तो वो मोल्ड तैयार किया जाता है हमारा टूल रूम में। थर्ड इज योर प्रोडक्शंस, यानी जब हमारा मोल्ड तैयार हो गया अब उस प्रोडक्ट को हम क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट इज योर क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट हमारा बना है इट विल बी अप टू द मार्क और नॉट, या बेंच मार्क को भी प्रोसीड करता है या नहीं करता है, या फिर हमारे प्लास्टिक इंडस्ट्रीज के जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको फॉलो अप करता है या नहीं करता है। नेक्स्ट इज प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट मीन्स परचेज, यानी किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसमें क्या क्या आइटम परचेज किए हैं या क्या क्या आइटम परचेज करना पड़ेगा, वो सब आता है आपका प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में। सप्लाई चेन, यानी अगर प्रोडक्ट क्रिएट हो चुका है तो उसे कैसे डिलीवर करना है कि उसकी सिचुएशन, पैकेजिंग एंड ऑल सारी चीज़ें चेंजेस ना हो। नेक्स्ट इज मार्केटिंग, यानी प्रोडक्ट को कैसे सेल करना है, उसमें भी टेक्निकल एंड होता है, क्योंकि आप जब कभी किसी प्रोडक्ट को सेल करने जाते हो तो उस प्रोडक्ट के बारे में जितनी ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज आपको होगी उतना ज़्यादा आपके लिए फील्ड में अच्छा रहता है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट इज मेंटेनेंस, यानी कोई भी प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है उसके बाद उसकी मेंटेनेंस कैसी रहती है और क्या करनी है। यानी इतने सारे डिपार्टमेंट हैं जहां पर आप डिफरेंट टाइप्स के वर्क्स कर सकते हैं। इसके बाद चलिए हम बात करते हैं कंपनीज बाइफरकेशंस, यानी कौन कौन सी कंपनीज, कितने टाइप की कंपनीज होती हैं जो कि प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में काम करती हैं। तो सबसे पहले आता है इंजेक्शन मोल्डिंग, यानी बहुत सारी, जैसे आप लोग मोल्डिंग पढ़ेंगे उस मोल्डिंग में आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे इंजेक्शन मोल्डिंग, रोटो मोल्डिंग, कंप्रेशन मोल्डिंग। यानी इंजेक्शन मोल्डिंग में जैसे बकेट्स बनती हैं, यहाँ पे चेयर्स, टेबल्स। रोटो मोल्डिंग में वाटर टैंक्स, प्लास्टिक्स, बॉल्स एंड ऑल। कंप्रेशन मोल्डिंग में गैस नॉब, स्क्रू ड्राइवर्स, हार्ड प्लास्टिक्स जो होती हैं आपकी। एक्सट्रूजन्स के अंदर आपके पाइप्स बनते हैं, प्रोफाइल्स बनती हैं, फाइबर प्रोफाइल्स बनती हैं। पैकेजिंग मटेरियल, यानी जितने भी आपके आज जैसे गवर्नमेंट प्लास्टिक जरूर बैन कर रही है पर पैकेजिंग मटेरियल को बैन कभी भी नहीं कर सकती, क्योंकि भाई प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट है, प्लास्टिक में ही पैक होकर आएगा। तो आपके जैसे मिल्क पाउचेस हो गए, ईटेबल आइटम्स जो आते हैं उनके पाउचेस हो गए, एंड कैरी बैग्स। कंपाउंडिंग, PPE, TPE इंजीनियरिंग एंड सो ऑन। मास्टर बैच में कमोडिटीज़ एंड इंजीनियरिंग फाइबर्स होते हैं, पिगमेंट, ऑर्गेनिक पिगमेंट, इनऑर्गेनिक पिगमेंट्स एंड सो ऑन। पॉलीमर्स यानी आप एक तरीके से समझ सकते हैं पेट्रोकेमिकल्स के थ्रू जितनी भी इंडस्ट्रीज़ बनती हैं वो सारी पॉलीमर पे काम करती हैं, जैसे रिलायंस होगी, हल्दिया हो गई, आपके बहुत सारी कंपनी आपके पास जॉब प्रोफाइल्स के ऑप्शन होते हैं। रिसाइकलर मतलब किसी भी प्रोडक्ट को या यूज़ की चुकी प्लास्टिक को दोबारा से यूज़ करना, और इस पर भी बहुत सारी कंपनीज काम कर रही हैं। आप जैसे देखते हैं कि देश में सबसे बड़ा बिजनेस भंगार का होता है, तो उस भंगार में भी क्या होता है कि बहुत सारे प्लास्टिक्स को इकट्ठा करके उनको रिसाइकिल किया जाता है, क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसा क्रिएटेड मटेरियल है जो कि 1000 साल तक या 1 लाख साल तक भी डिस्ट्रॉय नहीं होने वाला है। यानी रिसाइकिल डिपार्टमेंट में भी आपकी बहुत बढ़िया इंडस्ट्रीज रहने वाली हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, अगर आप इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से कोर्सेज करने चाहिए और कहाँ से करने चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले इंडिया का वेल नोन इंस्टीट्यूट है, डेट इज़ कॉल्ड CPET। देखिए CPET क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम्स का एक डिपार्टमेंट है, वो मैनेज करता है, और बहुत सारे कॉलेजेस हैं इनके, ठीक है। नेक्स्ट आप IIT से BTech कर सकते हैं, MTech कर सकते हैं इन अ पॉलीमर साइंस, तो भी आपकी प्लास्टिक इंजीनियरिंग में आप सेक्टर बना सकते हैं। जॉब ओरिएंटेड प्रोफाइल है ये सारे के सारे, मतलब एक नीच प्रोफाइल, एक स्पेसिफिक फील्ड आपको देते हैं। इसके अलावा बहुत सारे डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट हैं, जैसे ICT मुंबई, LD कॉलेज अहमदाबाद, HBTI कानपुर, पॉलिटेक्निक्स, बहुत सारी पॉलिटेक्निक्स पॉलीमर साइंस में आपको कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज करवाती हैं, उनके बाद भी आप इन इंडस्ट्रीज़ में आ सकते हैं। तो ये था आप सभी के बारे में, और जॉब्स की भरमार है, पूछिए मत। जैसे अगर आपके लिए बहुत सारी कंपनीज जैसे मारुति, हीरो होंडा, VIP, पर्ल पैट, अमेरिकन टूरिस्टर एंड सो ऑन, क्लैरियंट, इतनी सारी कंपनीज हैं, आप कह सकते हो कि ये सेक्टर कभी भी डाउन होने वाला है ही नहीं। सो अगर आप इंडस्ट्री में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं प्लास्टिक इंजीनियरिंग में, तो प्लीज़ इसके वीडियो को होके एक बार गो थ्रू होके आइएगा, ठीक है। और कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर्स। थैंक यू ऑल ऑफ यू।